सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फोटोशॉप। तो सिलेक्ट कैसे करना है? अगर हम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पूरा पिक्चर में वो काम करेंगे, जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं वह करते हैं, वो पूरा पिक्चर में वो अप्लाई हो जाता है। पहले एक पिक्चर ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं किसी भी एरिया में, फाइल में जाके ओपन ऑप्शन है फोटो खोलने के लिए, और हम ये जो डेस्कटॉप है, जो एम्प्टी प्लेस हम ग्रे कलर का देख रहे हैं, इस एम्प्टी प्लेस में अगर डबल क्लिक कर देंगे तो मेरा ओपनिंग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ से मुझे अपने अपने सिस्टम में ढूंढना पड़ेगा पिक्चर कहाँ पर है। अपना अपना सिस्टम में यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा पिक्चर कहाँ पर है। और पिक्चर ओपन होने के बाद, पिक्चर का फोल्डर ओपन होने के बाद कोई भी पिक्चर हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं। कोई भी पिक्चर, अपने पसंद का कोई भी पिक्चर यहाँ पर हम लोग खोल सकते हैं। अब ये पिक्चर पहले से सेव्ड है। ये पिक्चर ओपन क्यों हो रहा है? ओपन इसलिए हो रहा है, पहले से सेव्ड है। तो इसके ऊपर अगर काम करेंगे और इसके ऊपर काम करके अगर हम सेव करेंगे तो सेव अपडेट हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल पिक्चर मेरा खराब हो जाएगा। एक फाइल अगर पहले से सेव रहता है, उसके ऊपर अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो क्या होता है, पहला वाला फाइल मॉडिफाइड हो जाता है, वो काम नहीं करता है। पहला वाला फाइल वो दूसरे चीज़ से मॉडिफाइड हो जाता है, जो भी हम काम करते हैं ओरिजिनल पिक्चर खराब हो जाता है। इसीलिए ओरिजिनल पिक्चर में नहीं काम करना है, मुझे इसका डुप्लीकेट बना लेना है इस पिक्चर का। तो इस पिक्चर का डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे ना, इमेज मेनू में जाएंगे। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, बाद में इसको प्रोसेस जो है वो कॉपी में नोट करना पड़ेगा कैसे क्या हो रहा है। तो पहला काम जो मेरा होगा वो है इमेज में जाके क्या करेंगे, इमेज में जाके इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके नाम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, सेव करने के वक्त भी नाम दे सकते हैं, मेरा मर्जी। इसको ओके कर देंगे। तो ये दो पिक्चर जो ऊपर में आया ये डुप्लीकेट है, और नीचे जो है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल को बंद कर देंगे तो मेरा डुप्लीकेट पिक्चर सेव नहीं है। इसको अगर हम सेव कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो डेस्कटॉप में अपने लोकेशन में सेव कर सकते हैं, अपना नाम से सेव कर सकते हैं, तो मेरा ओरिजिनल पिक्चर खराब नहीं होगा। तो हम सेव नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो ये डुप्लीकेट के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि हम बोले थे आज हम लोग सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो पहले देखते हैं सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर अपना फाइल में कुछ भी एरिया सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या काम होता है। इमेज मेनू में जाते हैं, इमेज मेनू के अंदर आपको मिलेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर से हम चले जा रहे हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। इमेज के अंदर मिलेगा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के अंदर मुझे मिलेगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में क्लिक करने के बाद एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का स्लाइडर आता है, स्क्रॉलर आता है। इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे स्लाइड, तो ब्राइटनेस ज़्यादा कम हो रहा है, हम देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं, और इधर लेके जाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो रहा है। ये हो सकता है पूरा पिक्चर में हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में अगर ज़्यादा करेंगे तो पूरा पिक्चर में बढ़ेगा, कम करेंगे तो पूरा पिक्चर में कम हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। और भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है। एडजस्टमेंट में जाके इमेज, इमेज के अंदर से एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अंदर से कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में बहुत सारा टोन है। नेगेटिव साइड में है सायन, मैजेंटा, येलो, और पॉजिटिव साइड में है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इस टोन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेड टोन इंक्रीज होगा, सायन टोन इंक्रीज होगा, ग्रीन टोन। हम कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं, ग्रीन को इंक्रीज किए, इधर रेड को भी इंक्रीज किए, इधर हल्का सा येलो दे दिए या ब्लू दे दिए, या रेड के साथ मैजेंटा दे दिए। तो इस तरह से कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं पूरा पिक्चर में हो रहा है, सिलेक्ट नहीं है। अगर हम कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन एरिया में मेरा काम होगा, जो भी हम करना चाहते हैं इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आज का क्लास में हम लोग सिलेक्शन सीखेंगे, कलर बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में भी और क्लास होगा। और भी क्लास बाकी है करवाना, बहुत सारा क्लास करवाएंगे फोटोशॉप का। तो आज का क्लास बेसिकली है सिलेक्ट लेके, हाउ टू सिलेक्ट ए पोर्शन। तो टूल बार में चले जाते हैं। टूल बार में मेरा पहला जो टूल मिलेगा यहाँ पर सिलेक्शन के लिए वो है रेक्टेंगल टूल। उसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। तो ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करके हम कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, वो रेक्टेंगल एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन हो जाने से क्या होगा, जो एरिया मेरा सिलेक्टेड है उसी एरिया में काम होगा, उससे उसके बाहर मेरा एक्टिविटीज़ नहीं शो करेगा। हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, या हम कलर बैलेंस में जाके कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। जो भी हम करेंगे वो क्या होगा, मेरा जो पार्ट है, जो एरिया सिलेक्टेड है, उसी एरिया में वो काम करेगा। चलिए करके देखते हैं।
इमेज टैब में चले गए, एडजस्टमेंट में गए और यहाँ से हम लोग करते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ब्राइटनेस किस जगह पे इंक्रीज हुआ, ओके कर देते हैं। तो ओके करने से हम देखेंगे ब्राइटनेस जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है वो सिलेक्टेड एरिया में ब्राइटनेस बढ़ गया। सिलेक्शन को हटाने के लिए, सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस डी, डी में क्या होगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। डी सिलेक्ट, मेरा जो एरिया सिलेक्टेड था वो हट गया, सिलेक्शन चला गया। कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करके इसको हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा सिलेक्शन जो था वो चला जाएगा। तो जब हम सिलेक्ट नहीं किए थे तब क्या हो रहा था, पूरा पिक्चर में वो चेंजेस आ रहा था। जब हम सिलेक्ट कर लिए तो जो एरिया मेरा सिलेक्टेड है उसी एरिया में मेरा काम हो रहा है, अदर्स एरिया में काम नहीं हो रहा है। इसको अनडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये सिलेक्टेड नहीं है, कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे तो ये रिपीटेड अनडू होगा। बार बार अनडू करके हम पहला वाला पोजीशन में आ गए जैसे थे। तो हम लोग सीख रहे थे सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन फास्ट टूल है। ये रेक्टेंगल सिलेक्शन से रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़े हुए रहेंगे, शिफ्ट, तो स्क्वायर सिलेक्ट मिलेगा मुझे, चारों तरफ समान स्क्वायर सिलेक्ट मिलेगा अगर कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करेंगे तो। अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी कर सकते हैं, डी सिलेक्ट। एक एरिया सिलेक्ट करने के बाद, एक एरिया सिलेक्ट करने के बाद अगर हम दूसरा एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो पहला वाला जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एक सिलेक्शन करने के बाद अगर दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो पहला वाला जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, प्रीवियस सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जब दूसरा सिलेक्शन करेंगे। तो चले आते हैं ऑप्शन पैलेट में। ऑप्शन पैलेट कौन सा है, मेनू बार के नीचे जो पैलेट दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन पैलेट है। ऊपर में मेनू बार है, फाइल, एडिट, इमेज, और उसके नीचे जो बार दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन पैलेट है, वहां पर ऑप्शन शो करता है। और हम लोग जानते हैं जैसा टूल लेके हम लोग काम करेंगे ऑप्शन पैलेट वैसा ही चेंज होगा। जैसा टूल लेके हम लोग काम करेंगे ऑप्शन पैलेट वैसा ही चेंज होगा। अगले दिन टेक्स्ट लेके काम कर रहे थे तो ऑप्शन पैलेट में हम लोग जैसे कि देखे थे फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ये सब हम लोग किए थे। तो आज सिलेक्शन लेके काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन का पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू सिलेक्शन। हम लोग बाय डिफॉल्ट न्यू सिलेक्शन ऑप्शन में खड़े हैं, इसीलिए जब नया सिलेक्शन कर रहे हैं तो पुराना सिलेक्शन चला जाता है। अगर उसी जगह पे हम एक्टिवेट कर देंगे ऐड टू सिलेक्शन, सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है वो है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर सिलेक्ट करते हैं तो पहला सिलेक्शन दूसरा सिलेक्शन रह जाएगा, एक के बाद एक सिलेक्ट होता जाएगा, पुराना सिलेक्शन भागेगा नहीं अगर ऐड टू सिलेक्शन एक्टिवेट रहेगा तो। हम कंट्रोल डी करके इसको डिसलेक्ट कर लिए। थर्ड पोजीशन में है मेरा सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। तो एक सिलेक्शन है उसके ऊपर अगर दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडिशन में ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्ट में माइनस हो जाएगा। पहला सिलेक्शन है, पहला सिलेक्शन के ऊपर दूसरा सिलेक्शन जो भी हम लोग करेंगे वो सिलेक्शन वहां से माइनस हो जाएगा। दूसरा जो भी सिलेक्शन हम करेंगे वो सिलेक्शन पहला सिलेक्शन से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करके एक पैटर्न या डिजाइन बना सकते हैं सिलेक्शन के ऊपर। कंट्रोल डी करती है डी सिलेक्ट। और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होगा, पहला वाला सिलेक्शन है और दूसरा सिलेक्शन करेंगे तो दोनों सिलेक्शन जहाँ पर है एक साथ है वही जगह सिर्फ रहेगा, बाकी जगह हट जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। दो सिलेक्शन जहाँ पर हिट करेगा वो जगह सिर्फ दिखाएगा, वही जगह सिर्फ सिलेक्शन में रहेगा, बाकी जगह हट जाएगा। हम कंट्रोल डी करके डिसीलेक्ट कर लिए। तो ये जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है उसी में अगर माउस पॉइंटर प्रेस करेंगे तो मुझे इलिप्टिकल सिलेक्शन भी मिलेगा, इलिप्स सिलेक्शन। इलिप्स सिलेक्शन में वही पहला सिलेक्शन किए, अगर इसके ऊपर दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में देखो दो सिलेक्शन जहाँ पर एक साथ है, दो सिलेक्शन जहाँ पर एक साथ है वही जगह सिर्फ रहेगा, बाकी जगह हट जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरसेक्ट सिलेक्शन एक्टिवेट किया हुआ है। इंटरसेक्ट का मतलब है जहाँ पर दो सिलेक्शन एक साथ रहेगा उसी को वो लेगा, बाकी को हटा देगा। कंट्रोल डी डिसीलेक्ट कर दिए।
आप 3 नंबर वाला ऑप्शन में चले जाते हैं वापस, जहां पर था साफ ट्रैक। शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट किए तो यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के करेंगे तो राउंड होगा। इलिप्स सिलेक्शन में शिफ्ट पकड़ के करेंगे तो मेरा सिलेक्शन राउंड मिलेगा। अब एक सिलेक्शन के ऊपर दूसरा सिलेक्शन कर रहे हैं तो साफ ट्रैक कर रहे हैं, साफ ट्रैक में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। पहला सिलेक्शन से दूसरा सिलेक्शन क्या हुआ, माइनस हो गया। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल का 2 टूल इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है बाद में समझाएंगे। सिंगल रो सिंगल कॉलम आज हम छोड़ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, 2 हम सिखाए मार्क्यू टूल में से। अब उसके नीचे है लैसो टूल। उसके नीचे जो है 2 नंबर टूल जो है फोटोशॉप का सिलेक्शन के लिए, वो है लैसो टूल। लैसो टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, ड्राइंग के तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एमएस पेंट में हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के समय माउस पॉइंटर को प्रेस करके रखना पड़ता है, यहाँ पर भी माउस पॉइंटर को प्रेस करते हुए हम कोई भी एरिया को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर रफ सिलेक्शन करना होगा किसी भी एरिया में तो लैसो टूल के थ्रू हम कर सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। उसके बाद जो सिलेक्शन है, लैसो टूल में माउस पॉइंटर प्रेस करेंगे, लैसो टूल का कॉर्नर में माउस पॉइंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 टूल मिलेगा लैसो टूल। 2 नंबर में है पॉलीगोनल लैसो टूल, 3 नंबर में है मैग्नेटिक लैसो टूल। तो ये जो पॉलीगोनल लैसो टूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीगोनल लैसो टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए पिक्चर को जूम करना जरूरी है, जूम। तो जूम टूल में चले जाते हैं, लास्ट में जूम टूल है, टूल बार में एकदम लास्ट में जूम टूल है। जूम टूल में एक पर्टिकुलर लकड़ी का जो पिलर है इसको मुझे सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर लकड़ी का पिलर को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉलीगोनल लैसो टूल जाएंगे। लैसो टूल का 2 नंबर में मिलेगा पॉलीगोनल लैसो टूल। लैसो टूल में अगर माउस पॉइंटर प्रेस करके रखेंगे तो 2 नंबर में मिलेगा पॉलीगोनल लैसो टूल। ये पॉलीगोनल लैसो टूल लेके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। जो मेरा बॉर्डर एरिया है, जो भी पिलर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पिलर के ऊपर माउस पॉइंटर क्लिक करते हुए जाएंगे, जूम करेंगे तो मेरा सिलेक्शन अच्छा होगा। तो पर्टिकुलर एक शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर किसी का फेस सिलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर एक एरिया सिलेक्ट करने के लिए ये पॉलीगोनल लैसो टूल बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या किए, पर्टिकुलर एक लकड़ी को सिलेक्ट किए और उस लकड़ी को हम क्या करते हैं, इमेज एडजस्टमेंट चले जाते हैं कलर बैलेंस में। कलर बैलेंस में जाके उसका जो ग्रीन टोन है, ग्रीन को इंक्रीज कर देते हैं। ग्रीन को इंक्रीज कर दिए, ग्रीन के साथ थोड़ा ब्लू को भी इंक्रीज कर देते हैं। थोड़ा सायन दे देते हैं और ओके कर देते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। आप वापस हम जूम टूल में जाते हैं, जूम टूल में जाके ऑप्शन पैलेट से कर देते हैं फिट ऑन स्क्रीन, जैसा था मेरा। तो फिट ऑन स्क्रीन अगर हम कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है एक प्लेयर ग्रीन कलर का है, लग रहा है वो काट अभी भी सूखा हुआ नहीं है इसीलिए ग्रीन शो कर रहा है। हम जितना भी लकड़ी है यहाँ पर सबको ग्रीन कर सकते हैं एक एक करके सिलेक्ट करने के बाद। और ये पर्टिकुलर एक एक लकड़ी को सिलेक्ट करना मेरा वो रेक्टेंगुलर टूल से या इलिप्स टूल से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर टूल और इलिप्स टूल यहाँ पर हम यूज करते हैं तो उसका जो बगल का एरिया है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर वो जो एरिया हम चाहते हैं वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करने के लिए मेरा ये पॉलीगोनल लैसो टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीगोनल लैसो टूल के थ्रू हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, जूम टूल के थ्रू उस एरिया को पहले मुझे जूम करना पड़ेगा। जिस एरिया को करना है उस एरिया को पहले मुझे जूम करना पड़ेगा। जूम करेंगे तो सिलेक्शन अच्छा होगा जितना जूम करेंगे। उसके बाद पॉलीगोनल लैसो टूल में जाएंगे, नीचे से शुरू करेंगे सिलेक्ट करना। अब नीचे से सिलेक्ट शुरू करने के बाद उसका जो बॉर्डर लाइन दिखाई दे रहा है उस बॉर्डर लाइन में क्लिक करते जाएंगे। हड़बड़ी में क्लिक नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे मेरा सिलेक्शन उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सिलेक्ट करके पिक्चर को ट्रांसफर करना भी सीखेंगे। कैसे सिलेक्ट करके एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर हम एडिट कर सकेंगे, एक पिक्चर का कोई भी जगह दूसरे पिक्चर में शिफ्ट कर सकेंगे, नया पिक्चर कैसे बनाएंगे, ये सब सिलेक्शन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक एरिया एक लकड़ी सिलेक्ट किए,
वापस हम चले गए इमेज एडजस्टमेंट और इसमें हम चले गए कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में थोड़ा सायन टोन बढ़ा दिए, थोड़ा ग्रीन कर दिए, इसको ग्रीन को बढ़ा दिए और ओके कर दिए। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी किए तो मेरा डी सिलेक्ट हो गया। अब जूम टूल में जाने के बाद ऊपर में जो ऑप्शन पैलेट है वहाँ पर लिखा हुआ है फिट ऑन स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन कर दिए तो ओरिजिनल साइज आया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन में जो पिक्चर है उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है 2 लकड़ी यहाँ पर ग्रीन कलर का हो चुका, जो लग रहा है अभी भी सूखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राफ सिलेक्शन के लिए लैसो टूल का यूज कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर मार्क यू टूल, इलिप्टिकल सिलेक्शन के लिए इलिप्टिकल मार्क यू टूल का यूज हम लोग कर सकते हैं। और फोटोशॉप में सिलेक्शन मस्ट है, क्योंकि सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फोटो ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर में शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। मेरा कोई पिक्चर है जो हम प्लेन बैकग्राउंड में खींचे हैं, उसको मुझे शिफ्ट करना है कोई सीनरी वाला बैकग्राउंड में या कोई अच्छा बैकग्राउंड में, तो मुझे उस पिक्चर को काटना पड़ेगा और काटने के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर परफेक्ट नहीं होगा तो दूसरे को समझ में आएगा। फोटोशॉप का काम एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। परफेक्ट नहीं करेंगे तो एडिटिंग समझ में आ गया किसी को तो वो काम नहीं हुआ, समझ में नहीं आना पड़ेगा। सभी पिक्चर में ओरिजिनलिटी लाना पड़ेगा, ओरिजिनलिटी लाएंगे तो पिक्चर काम का बनेगा। तो फोटोशॉप में इसके लिए सिलेक्शन को बहुत अच्छा तरीका से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग तो काम अच्छा नहीं बनेगा, ओरिजिनलिटी नहीं आएगा। तो अपना अपना मशीन में सिलेक्शन प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास हम जब देंगे उसके लिए वेट करना है। वीडियो रहेगा यूट्यूब में, कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को रिपीट देखो, रिपीट देखने से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। उससे भी ऑप्शन क्लियर नहीं होता है तो मेरा दिया हुआ नंबर पे मैसेज करो, हम उसका सॉल्यूशन लिख के बताएंगे।